श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 23 अक्टूबर अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है। दिन सोमवार का है। नवरात्र की नौमी है। माता सिद्धिदात्री का दिन है। और इस नवरात्र के सोमवार में कौन से वे 9 उपाय हैं जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं, और आप इस नवरात्र सोमवार में इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। इन उपायों में गुरुजी के बताए कुछ बिल्कुल नए उपाय शामिल हैं, साथ ही नवरात्र में किए जाने वाले अचूक उपाय भी शामिल हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया, देवी भागवत के अनुसार अगर घर में धन संपदा की कमी है, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है और आप दुर्गा नवमी की तिथि में माता जी के लिए दीपक लगाना चाहते हैं, तो आपको लंबी बाती का दीपक का उपयोग करना है और इस बाती का मुख आपको पूर्व दिशा की ओर रखना है। इसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से आपके घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। इसके साथ ही अगर आपको लग रहा है जीवन में वैभव की कमी है, सम्मान की कमी है, तो आप इस नवरात्र में दुर्गा नवमी में जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो दीपक की लो पश्चिम दिशा की ओर रख सकते हैं। मतलब वैभव वृद्धि के लिए दीपक की लो पश्चिम दिशा की ओर रखकर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। और एक और विशेष जानकारी है, अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार है तो रोग मुक्ति के लिए, उसकी अच्छी सेहत के लिए आप माता जी के लिए दीपक प्रज्वलित करते समय दीपक की लो उत्तर दिशा की ओर रखें। इसके बाद आप दीपक प्रज्वलित कर लें। अकाल मौत को भी रोकता है उत्तरमुखी दीपक। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया, पति पत्नी में क्लेश होता है तो आपको माता के मंदिर में मक्खन चढ़ाना है। आपके रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा, यह निश्चितता है। आपको लग रहा है कि आपका परिवार टूट रहा है, पति किसी अन्य नारी के चक्कर में है, बात तलाक तक पहुंच रही है, दोनों में से कोई एक यह विशेष उपाय कर सकता है। आपको माता के मंदिर में ध्वज लगवाना है और ध्वज लगवाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ध्वज में थोड़ा सा मक्खन जरूर लगा देना है। इसके बाद आप वह ध्वज लगवा सकते हैं। जरूर रिश्तों में मधुरता देखने को मिलेगी। बात बिगड़ रही है वह भी बन जाएगी। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आपके बच्चे बहुत अपशब्द बोलते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, मुंह चलाते हैं, प्रेम नहीं रखते हैं, तो माता के मंदिर में आपको लाल चूड़ी, लाल चंदन, लाल पुष्प माता को अर्पित करना है। माता की कृपा होगी, बच्चा हमेशा आप और जी से ही बात करेगा। यह विशेष उपाय तो वैसे आप वर्ष भर में कभी भी कर सकते हैं, पर नवरात्र की नौमी जैसी विशेष तिथि में मौका आपके पास आखिरी है, तो इस विशेष मौके का आप जरूर फ़ायदा उठाएं। आपका बेटा आपसे बात सुनेगा और आपके कहे अनुसार ही चलेगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है, नवरात्र के 9 दिनों में से एक दिन आपको कन्याओं को भोजन कराना है। कन्या भोजन में आप लाल चुनरी कन्या को दे सकते हैं या फिर कोई भी लाल चीज़ दे सकते हैं। जीवन में आपको सुख का अनुभव होगा, माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव पार्वती शिव महापुराण कथा, जो कि नागपुर में पूर्ण हुई है, इस कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। और आप इस नवरात्र के सोमवार के दिन अपनी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करने के लिए इस विशेष उपाय को आप जरूर करें। गुरुजी ने बताया, माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच में एक खाली स्थान रहता है। उस स्थान में 64 योगिनियाँ, अष्टसिद्धियाँ, नवनिधियाँ, सब कुछ देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपनी चित्तवृत्ति से अनुमति प्रदान की है। मतलब सब 64 योगिनियाँ, अष्टसिद्धियाँ, नवनिधियाँ वहाँ पर निवास करती हैं। पूर्ण पूजन के बाद, मतलब अगर आप जल चढ़ाने आए तो जल चढ़ाने के बाद आपको एक विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, कोई नारी या पुरुष या बुजुर्ग, बालक या बालिका उस स्थान पर स्पर्श करते हुए अपने दिल की बात देवादिदेव महादेव से बोल देता है, उसकी कामना देवादिदेव महादेव प्रदोष के दिन आके प्रदोष काल में निश्चित पूर्ण कर देते हैं। यह उपाय वैसे तो आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर सोमवार या फिर प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस स्पर्श करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी कामना महादेव से बोल देना है। महादेव आपकी कामना जरूर सुनेंगे। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर। छत्तीसगढ़ में पूर्ण हुई गौ पितृ शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने नए उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने गौ माता के दूध से जुड़े हुए एक नए विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, अगर आपको ऐसा लग रहा है, किसी ने आपको ऐसा बोल दिया है कि आपकी किस्मत में धक्का खाना ही लिखा है,
जीवन में कभी आपको सुख नहीं मिल सकता, दुख ही दुख आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो आपको एक प्रयास करना है, आपको देसी गौ माता का शुद्ध दूध लेना है और घी लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है। इसके बाद आप बेलपत्र की 3 पत्तियों में से बीच वाली जो पत्ती होती है, उस बीच वाली पत्ती में आपको आगे और पीछे दोनों साइड गाय का दूध लगा लेना है। बची हुई दोनों पत्तियों में आपको जो घी है, गाय का शुद्ध घी है, उस गाय के शुद्ध घी को आपको बची हुई दोनों पत्तियों के दोनों साइड लगा देना है। आप चाहो तो एक साइड भी लगा सकते हैं, आप चाहो तो दोनों साइड भी लगा सकते हैं। यह विशेष उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन करना है। दुख नहीं आ सकता जीवन में, अगर दुख आया भी है तो वह आपको अनुभव नहीं होगा। गुरुजी का बताया यह बिल्कुल विशेष गाय के दूध और घी वाला उपाय है। यह उपाय आप 23 अक्टूबर नवरात्र सोमवार को तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन सोमवार की अष्टमी नहीं है, पर आप यह उपाय 20 नवंबर 2023 को सोमवार अष्टमी की विशेष तिथि के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जीवन से कष्टों को दूर कर सकते हैं। बढ़ते हैं 7वें विशेष उपाय की ओर। कई लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि गुरुजी का बताया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा व्यापार अच्छा चल सके, व्यापार नीचे जा रहा है। तो हम आपको एक विशेष उपाय की जानकारी दे रहे हैं जिसे आप किसी भी चौदस में कर सकते हैं। प्रत्येक माह में 2 चौदस आती है, 2 चतुर्दशी आती है और इसी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। अमावस्या के पहले आती है और पूर्णिमा के पहले आती है। तो आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको मैंने तिथियां बता दी है प्रत्येक माह में कब आपको यह उपाय करना है। अब आप उपाय भी समझ लीजिए। आपको हनुमान जी के जो चरण हैं उनका सिंदूर प्राप्त करना है। आप पंडित जी से कागज में सिंदूर प्राप्त कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि हनुमान जी के उल्टे पाँव का हमें सिंदूर दे दीजिए। और इस सिंदूर को आपको ऐसा व्यक्ति जो बार बार बीमार हो रहा हो या जिसका एक्सीडेंट हो रहा हो या फिर ऐसा व्यापार जो चल नहीं रहा हो, तो आपको व्यापार के लिए कर रहे हैं तो आपको अपने व्यापार में उस सिंदूर का स्वास्तिक बना देना है। और अगर आप किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जिसका बार बार एक्सीडेंट हो रहा है तो उसे आप उस सिंदूर का तिलक लगाना शुरू कर दें। बस इतना ही करना होता है, व्यापार भी बढ़ता है और जीवन से विपत्ति भी दूर होती है। यह उपाय करते समय आपको गतिमान हनुमान का नाम लेना है। यह विशेष उपाय आप करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। बढ़ते हैं 8वें विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 7 दिन में मनोकामना पूर्ति वाला एक बिल्कुल नया उपाय बताया था, जिसकी शुरुआत आप किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप वह ध्यान से समझते जाइए। सुबह उठना है, भगवान का नाम लेना है, स्नान करना है, इसके बाद पूजन करना है, भोले बाबा के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है। घर आओ, भोजन करो। भोजन करने से पहले जो आपकी थाली में बना हुआ भोजन है उसका थोड़ा सा भाग आपको अग्नि में डाल देना है। इसके बाद 1 रोटी गौ माता के लिए निकालिए, आधी रोटी या फिर जितनी भी आप निकाल सकते हैं, आप चाहो तो 1 भी निकाल सकते हैं, वह स्वान के लिए निकालिए। स्वान मतलब कुत्ते के लिए निकालिए। और फिर बाबा का नाम लेकर, बाबा का प्रसाद समझकर भोजन ग्रहण कीजिए। इसके बाद दिन भर और शाम तक आप अपना कार्य करते करते भगवान का नाम लेते रहिए। शाम के समय प्रदोष काल में महादेव का स्मरण करते हुए 1 दीपक अपने घर के दरवाजे के बाहर लगाइए। बस इतना ही करना है। दीपक जो बाहर लगाएंगे वह सीधे हाथ की ओर लगा सकते हैं, जैसा कि आप पशुपतिनाथ व्रत में भी लगाते हैं। दीपक सीधे हाथ की ओर लगाना है। बस ऐसा नियम आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा जो इस प्रकार से 7 दिन का नियम धारण करता है उसको किसी न किसी रूप में महादेव आकर दर्शन जरूर देते हैं, यह निश्चितता है। यह विशेष उपाय करते समय आपको लंबी बाती के दीपक का उपयोग करना है और उसमें आप घी का उपयोग करें। यह उपाय करने से किसी भी प्रकार की मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। भगवान के भक्ति में डूबकर श्रद्धा और सुंदर भाव से आपको यह उपाय करना है। बढ़ते हैं 9वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। अलोनी गोबर के कंडे की भस्म वाला उपाय। जो नारी जिसके बच्चेदानी में गांठ हो गई हो या फिर बच्चेदानी के अंतर्गत कोई समस्या हो गई हो और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया हो, आपको अलोनी गोबर के कंडे की भस्म तैयार करना है। उस भस्म को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है और कोई डिब्बी में आपको थोड़ी सी भस्म को प्राप्त करके रख लेना है। और 7 दिन तक, सोमवार से रविवार तक, आपको रोज़ अपने उदर में त्रिपुंड जैसी 3 लाइन खींच देना है और थोड़ा सा भस्म आपको खा लेना है। जब आप उदर में त्रिपुंड जैसी 3 लाइन खींचेंगे तो आपको उस समय भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखते हुए बोलना है, बाबा सब ठीक करेगा, बाबा मैं आपके ही भरोसे हूँ। और इसके साथ ही शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करना भी आपको शुरू करना है।
और अगर आप उदर में त्रिपुण जैसी आकृति नहीं बना पाते हैं या फिर 3 लाइन नहीं खींच सकते हैं तो आप सिर्फ भस्म का लेपन अपने उदर में कर सकते हैं। बस इतना ही करना होता है, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अब यह उपाय कब करना है गुरुजी ने तो नहीं बताया है, पर इस विशेष उपाय को आप किसी भी सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और भस्म 7 दिन लगाना है तो भस्म लगाने की शुरुआत आप सोमवार के दिन से कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।